नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का। उपराष्ट्रपति आज भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का करेंगे उद्घाटन। भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है अभियान का उद्देश्य। अयोध्या धाम में अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने किए अपने रामलला के दर्शन। जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार में के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती। मरणोपरांत भारत रत्न से किया जाएगा अलंकृत। तमाम नेताओं ने फैसले का किया स्वागत। भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। और उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अभी राहत मिलने के नहीं कोई आसार। रेल और हवाई यातायात प्रभावित। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। 1 वर्ष तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से हर नागरिक को विभिन्न माध्यमों से इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा और उन्हें देश के लोकतांत्रिक यात्रा में सार्थक रूप से योगदान करने में सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान न्याय सेतु का शुभारंभ होगा, जो एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य आखिरी सिरे तक कानूनी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और विस्तारित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान न्याय तक पहुंच पर योजना उपलब्धि पुस्तिका नवोन्मेषी समाधान से युक्त दिशा का भी विमोचन किया जाएगा। बात अयोध्या धाम की, जहां श्री राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद अब तक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अवधपुरी राममय हो गई है। देश विदेश से भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्रद्धालु अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए व्याकुल है। जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सबसे अविस्मरणीय क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में राष्ट्रपति को की ओर से दी गई शुभकामनाओं का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो, वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विह्वल हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा 140 करोड़ देशवासियों के साथ रामलला के साक्षात दर्शन, उनके रूप से साक्षात्कार और उनके स्वागत का वो क्षण अप्रितम था। उन्होंने कहा ये प्रभु श्री राम ही तो हैं जिन्होंने जीवन के हर अध्याय में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 1 दशक में देश करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुआ। प्रभु श्री राम के शाश्वत विचार भारत के गौरवशाली भविष्य का आधार हैं। इन विचारों की शक्ति ही हम सभी देशवासियों के लिए वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा श्री राम का भव्य मंदिर हमें सफलता और विकास के नव प्रतिमान गढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर एक जाने माने समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था।
सामाजिक न्याय, समता और समानता को लेकर उनके योगदान को याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1989 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया और जिसे अब कर्पूरी ग्राम में हुआ था और मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने के बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। 1952 में पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर 1971 में पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को लेकर इसे अनिवार्य बना दिया था। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया और वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर अमिट छाप छोड़ी है। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत बनाने और भारत की प्राथमिकताओं तथा वैश्विक चुनौतियों के बारे में विचारों के आदान प्रदान का अवसर है। डेनिस फ्रांसिस आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। यूएनजी अध्यक्ष आज भारतीय वैश्विक परिषद में बहुपक्षवाद, शांति, समृद्धि, प्रगति और संवनीयता पर व्याख्यान भी देंगे। डेनिस फ्रांसिस का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। वहां वे मुंबई आतंकी हमलों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बाद में वे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में बहुपक्षवाद पर अपने विचार रखेंगे। डेनिस फ्रांसिस महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। और अब बात ठंड से जुड़ी हुई। देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में अब भी ठंड से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। तुर्की की संसद ने स्वीडन की नाटो सदस्यता को मंजूरी दी है। इससे स्वीडन का नाटो में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ हो गया। तुर्की की संसद में 346 सदस्यों में 287 ने स्वीडन को नाटो में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 55 सांसदों ने इसका विरोध। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने तुर्की का आभार जताया।
वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने पश्चिमी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। इस पर तुर्की ने स्वीडन पर कुछ आतंकी समूहों का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उनके प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी, लेकिन पिछले महीने तुर्की की संसदीय समिति ने स्वीडन के आवेदन को मंजूरी दे दी थी। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की के कदम का स्वागत किया और कहा कि वे हंगरी से भी उम्मीद करते हैं कि वे जल्द से जल्द अपनी मंजूरी दे। बात खेल जगत की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम की घोषणा कर दी। आईसीसी ने इस टीम के की कमान रोहित शर्मा को सौंपी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान पैट कमिंस को टीम में जगह नहीं मिली। इस टीम में भारत के 6 खिलाड़ी हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के 2-2 जबकि न्यूजीलैंड से 1 खिलाड़ी शामिल हैं। 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में खेलने वाले 8 खिलाड़ी इस टीम में हैं। खिताबी मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। प्लेइंग 11 में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।